हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मौर्य एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में यानी कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको 9th क्लास का सेकंड चैप्टर का पॉलिनॉमियल के बारे में बहुत कुछ बताया था। पॉलिनॉमियल के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि उसके टाइप्स कितने हैं, पॉलिनॉमियल क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पॉलिनॉमियल में जो अगर मैं प्रकारों की बात करूँ तो जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, यानी कि चर और अचर क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। जिसको भी कोई डाउट है मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखिए, आपको सारा कुछ समझ आएगा। उसके बाद आपको ये 2.1 के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, आप उससे ध्यान से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखें। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम वाले डरे नहीं, मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। जैसे कि अब ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा व्यंजक एक चर वाला बहुपद है, कारण के साथ बताइए। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है, आपको ये बताना है। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वन वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेरिएबल नंबर क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर होते हैं A to Z। कोई भी अगर आपका ऐसा आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबल नंबर कहलाता है, A to Z, ठीक है। A to Z हो या कोई स्पेशल करैक्टर हो, जैसे अल्फ़ा हो गया या बीटा हो गया या गामा हो गया या पाई हो गया, ऐसे कोई भी स्पेशल करैक्टर होते हैं तो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर होते हैं। क्यों वेरिएबल नंबर इसलिए होता है? क्योंकि उनकी वैल्यू को पुट करके हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उनकी वैल्यू को पुट करके हम उसका मान निकालते हैं या वैल्यू निकालते हैं ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वन वेरिएबल आपको बताना है कि वन वेरिएबल में कोई पॉलिनॉमियल है तब बताओ, ठीक है। तो वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि आपको ओनली क्या मिलना चाहिए? ओनली एक्स मिले, ठीक है, या उस पूरी इक्वेशन में ओनली वाई हो या ए हो, यानी कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, सिर्फ ओनली एक अल्फ़ाबेट, दो नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स और वाई दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए या प्लस में भी नहीं होना चाहिए। अगर एक ही क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों साथ में आ जाएंगे या कोई और अलग वेरिएबल नंबर आ जाएगा तो वह आपका वन वेरिएबल में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। वन वेरिएबल में सिर्फ वही नंबर काउंट किया जाएगा जिसमें ओनली एक्स हो, यानी कि एक नंबर, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं एक्स, A to Z देके कोई भी एक वेरिएबल नंबर होना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल करैक्टर ओनली वन हो, एक ही हो। जैसे अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3x² माइनस का 4x प्लस का 15। तो 3x² प्लस माइनस का 4x प्लस 15, तो 15 जो है यहाँ पे ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और 3x² की बात करेंगे और यहाँ पे हम 4x की बात करेंगे, तो यहाँ पे दोनों में x ही है, आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे दोनों में क्या है? दोनों में x है और कुछ भी नहीं है, y नहीं है, ठीक है, ना z है, ना और कोई स्पेशल करैक्टर इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा? वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल कहलाएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका है वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे ओनली y है, ठीक है, और कोई दूसरा करैक्टर यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? वन वेरिएबल में आपका पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इस तरीके से आपका थर्ड, फोर आप देखेंगे ये आपके वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल यानी कि एक चर में बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे तो 5 में क्या है? 5 में आप देखो यहाँ पे x भी आ रहा है ना, x के साथ फिर आपका क्या आ रहा है? आपका x के साथ आपका y भी आएगा, देखो y भी आ रहा है, t भी आ रहा है ना। तो देखो y भी है, t भी है, x है, y है, t है, यहाँ पे तीन आपके वेरिएबल नंबर है, यानी कि तीन यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ना। एक ही इक्वेशन में आपके पास तीन अल्फ़ाबेट है ना, तो इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा? ये अब आपका वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा, यानी कि वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा थ्री वेरिएबल में पॉलिनॉमियल। लेकिन उसने हमसे वन वेरिएबल का पूछा है, यानी कि एक चर बहुपद पूछा है, तो ये हमारा एक चर बहुपद नहीं है, ये हमारा तीन चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन चर हैं, एक्स है, वाई है और टी है, तो ये हमारे तीन चर हो गए, ठीक है, एक दो तीन, हमारे तीन चर हो गए। तो हमारा ये तीन पदों में बहुपद हो गया है ना, तीन चर वाला बहुपद हो गया, ओके। तो ये खत्म हो गया हमारा। आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित
प्रत्येक बहुपदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं बच्चों, इंग्लिश वाले ध्यान से रखें, कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 2x मैंने लिखा, तो 2x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2x का मतलब हो गया 2 इंटू में x, 2x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू में x, तब जाके क्या बना होगा, ये 2x बना होगा। इस हिसाब से अगर x का कोफिशिएंट देखा जाए, यानी कि x में किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, तो x में 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसलिए x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा 2, x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा यहाँ पे 2। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रखा होगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 17 - 2x + 7x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 7 से। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 7 से। तो 7 यहाँ पे आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा इसका, ठीक है। तो 7 यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होगा इसका गुणांक क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं अगर मैं आपको आगे बताऊँ कि यहाँ पे पूछा गया एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए हम 7x स्क्वायर को देख रहे हैं। और अगर ओनली x का बोलता तो हम किसको देखते, अगर सिर्फ x का बोलता तो हम देखते -2x को देखते, तब इस x का कोफिशिएंट क्या कहलाता, -2 कहलाता। तब हम स्क्वायर वाले को नहीं देखते क्योंकि स्क्वायर का पूछा ही नहीं है, जिसका पूछेगा हम सिर्फ उसी का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, -2, और अगर x स्क्वायर पूछा जाए तो क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 - 12x + x का क्यूब। अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखोगे इसमें कहीं एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स है और एक्स का क्यूब है ना, एक्स है और एक्स का क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे 0, क्या कहलाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला कोई नंबर ही नहीं हमारे पास, ठीक है, ख़त्म। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोला गया है π/6x स्क्वायर - 3x + 4। अब बहुत सारे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, जिनको वीडियो समझ में आ रहा है, वो बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा, π/6। इसका आंसर क्या होगा, π/6, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो किसके साथ हो रखा है, π/6 के साथ। तो इससे इसका आंसर क्या होगा, π/6 होगा, क्या होगा, π/6। क्लियर है, ठीक है। अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, √3x - 7। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, तो कोफिशिएंट होगा ही नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि उसने तो हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है ना कि एक्स का पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपने थर्ड की। तो तीसरे क्वेश्चन में जो हमारे पास क्या पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे डिग्री बतानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, डिग्री की, डिग्री कितनी है, ठीक है, डिग्री की बात कर रहा है। तो डिग्री कैसे बताते हैं कि आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, कि डिग्री का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी एक इक्वेशन है, जैसे हमारे पास ये पूरा पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में आपको हर एक नंबर की डिग्री बतानी है कि है कितनी। तो अगर मैं पहले वाले नंबर की बात करूँ, यानी कि यहाँ पे पहले वाले इंटीजर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 7x का क्यू, यानी कि पहला जो हमारा होगा वहाँ पे x का क्या है, क्यू। तो x वाले की डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई, है ना, पहले वाले की। दूसरे वाले x की डिग्री हमारे पास कितनी हो गई, x का क्यू था यहाँ पे, इसकी डिग्री 3 हो गई। दूसरे वाले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। और तीसरे वाले में क्या दे रखा है हमारे पास, ओनली एक्स दे रखा है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। जिसका कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है ना। तो हमें इसकी डिग्री बतानी है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, डिग्री 3, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, वो 2, और तीसरे वाले में क्या होगा, 1 होगा, और चौथे वाले में तो एक्स है ही नहीं, है ना, तो इसमें वहाँ पे कुछ भी डिग्री नहीं होगी, 0 होगी वहाँ पे डिग्री, ठीक है। कोई भी अगर लीनियर, कोई भी अगर हमारे पास क्या होता है, हम बात करें यहाँ पे नॉन वेरिएबल नंबर की, तो नॉन वेरिएबल नंबर में क्या होता है, उसकी जो डिग्री होती है क्या होती है, 0 होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू की जो डिग्री होती है क्या होती है, 0 होती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में 12 - x + 2x का क्यूब। अब यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है,
तो माइनस एक्स वाले की डिग्री कितनी होगी, जो बच्चे ध्यान से देख रहे हो तो समझ में आ रहा हो, कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी 1, है ना। और जो प्लस का 2x का क्यू है इसकी डिग्री कितनी होगी, अगर इसकी डिग्री की हम बात करें तो कितना होगा, इसका 3 आएगा, यानी कि 3 आएगा। इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, क्लियर है, ठीक है। और 12 का तो कुछ होगा नहीं, 12 का क्या होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा 5y माइनस का रूट 2, तो यहाँ पे y की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी ना। और अगर कोफिशिएंट पूछा जाए कि इसका कोफिशिएंट कितना है y का, तो 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम डिग्री की बात करें, कोफिशिएंट तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करेगी थी, तो मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगा 1 होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है, कह रहा है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको पहले वाले में लीनियर बताना है, रैखिक का मतलब होता है लीनियर। दूसरे वाले में आपको क्वाड्रेटिक बताना है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती, क्वाड्रेटिक की बात करिएगा यहाँ पे, ठीक है, द्विघाती। पहले वाले में लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर आप बात करेंगे आपसे क्यूबिक की, क्योंकि यहाँ पे त्रिघाती की बात करें क्यूबिक, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ये रैखिक का मतलब हो गया लीनियर, और द्विघाती का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक, और त्रिघाती का मतलब हो गया क्यूबिक, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में बोला गया x + x² + 4, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो लीनियर में पावर कितनी होती है 1, यानी कि जहाँ कोई पावर ना दिखाई दे उसे हम क्या बोलेंगे 1, तो लीनियर में पावर 1 होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है 2, और क्यूबिक में कितनी होती है 3, याद रहेगा, ठीक है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में पावर कितनी है 2। अब आप बोलोगे फर्स्ट वाले में तो 1 है, फर्स्ट वाले में नहीं, पूरी पॉलिनोमियल में देखा जाता है कि पूरे पॉलिनोमियल में, यानी कि पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा, यानी कि द्विघाती कहलाएगा, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 3x - 2, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा लीनियर कहलाएगा, क्या कहलाएगा लीनियर, यानी कि रैखिक समीकरण कहलाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद, है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 2x + x², तो यहाँ पे अभी हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक, सुन में आ गया होगा आपको। अब ये चौथा क्या कहलाएगा लीनियर कहलाएगा, पांचवा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और छठा क्या कहलाएगा, ये तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4 है। आप देखें पावर इसकी कितनी है 4 है ना। जो 6 वाला क्वेश्चन इसकी पावर कितनी है 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे इसको, अब आप यहाँ पे इसको जो बोलोगे वो इसकी पावर कितनी होगी, तो ये जो हमारे इसकी पावर 4 आ गई, तो ये हमारे किसी भी कैटेगरीज में इसमें नहीं आता जो हमसे पूछा गया है, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमारे पास वो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं और कौन कौन से 2 चर वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कौन कौन सा 1 वेरिएबल है, कौन कौन सा 2 वेरिएबल है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, यानी कि आपका कौन सा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल है। एक चर का मतलब होता है 1 वेरिएबल, ठीक है, 2 चर का मतलब होता है 2 वेरिएबल, है ना। अब ये 1 वेरिएबल का मतलब हो गया कि ओनली क्या हो, कोई अल्फ़ाबेट का कोई भी एक नंबर होना चाहिए, ABCD कोई भी एक, यानी कि एक पॉलिनोमियल में ओनली एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए पूरे में एक ही जैसा, ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए। और 2 वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे A + B आ जाए या A और B एक साथ में आ जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं 2 वेरिएबल। ओके, तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आपको समझ में आया। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, अच्छा अगर आपके पास ऐसे कोई लिखा हो x और y, तो भी आपका 2 वेरिएबल कहलाएगा अगर मल्टीप्लाई में हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप x की भी पुट करोगे और y की भी पुट करोगे, इसलिए आपका 2 वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है x² - xy + 7y², है ना। तो यहाँ पे जो x भी आ गया और y भी आ गया, तो
इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो पूरे पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 पद हैं, 2 चर हैं ना, 2 चर है हमारे पास, 2 चर हैं यहाँ पे, तो यानी कि ये हमारा 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो 2 चर में बहुपद कहलाएगा आपका ये, ठीक है, 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू ऐसे हैं जिनको आपको पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है, x है, एक्स स्क्वायर 2tx हो गया, 7t हो गया, x हो गया, t हो गया। तो आप देख रहे हो इसमें अगर बात करेंगे तो ओनली x और t यही 2 बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि x और t आया है बार बार, है ना। तो x और t, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 2 वेरिएबल नंबर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी कि 2 चर में बहुपद कहलाएगा। तो ये 2 वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, टी का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। आप देख रहे हो पूरी पॉलिनोमियल में यहाँ पे क्या है, पूरे पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो पूरी पॉलिनोमियल में हमारे पास ओनली टी है यहाँ पे ना, सिर्फ टी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 1 वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 वेरिएबल, यानी कि एक चर में बहुपद कहलाएगा, 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो आप देख रहे हो एक्स वाई और जेड, यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई हैं, एक्स आ गया है, वाई आ गया है, जेड आ गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका 3 चर में बहुपद कहलाएगा। लेकिन हमसे 3 चर का तो पूछा ही नहीं है ना, 3 चर का तो हमसे पूछा ही नहीं है ना। ये आपका 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल आपसे पूछा ही नहीं है, तो आप, लेकिन आप इसको बताओगे क्या, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल। तो ये आपको पूछा नहीं गया है, बट ये है क्या, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल नंबर आ चुके हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो होता है ख़त्म होता है। आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी डाउट आ रहा है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको पूरा आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है कि मुझे इंस्पिरेशंस मिलती हैं कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ और आपके लिए और बेहतर करूँ। आप कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपनी वीडियो पूरी देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि मुझे और अच्छा लगता है, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो बनाना शुरू करूँ, ठीक है। और आगे मैं आपको और भी इसके जैसे और क्वेश्चन ला के दिखाऊँगा। और अभी इसके आगे और भी, अब आप चाहो तो 2.1 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बस आपको देखने की ज़रूरत है, आपको सारा अगर समझ में आ रहा है तो पूरी वीडियो को इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप 2.1 पूरा कर सकते हैं। 2.2 की भी वीडियो और 2.3 यानी कि जो जितने भी आपके चैप्टर हैं, मैं सबका भी डालने वाला हूँ वीडियो, ठीक है। मैं आपको सबको धीरे धीरे आप सारी वीडियो आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी, बस आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।